हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग करेंगे 3 जून का करंट अफेयर। ये क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में दिया था और आपसे पूछा था। क्या है? हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 के अर्जुन अवार्ड के लिए मनोनीत किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जो तीनों है। कौन? पहला दीप्ति शर्मा, दूसरा है शिखर धवन, तीसरा ईशांत शर्मा। इन तीनों को बीसीसीआई के द्वारा 2020 के अर्जुन अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया है। तो ये हम लोग बात किए 2020 के अर्जुन अवार्ड का। तो देखिए 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो आप ध्यान रखिए कि रोहित शर्मा को। किनको? रोहित शर्मा को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। क्या? हाल ही में लॉन्च की गई द म्यूजियम ऑफ ब्रोकन टी कप्स पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम इंडिया मर्सीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है गुंजन वेद। गुंजन वेद के द्वारा लिखा गया है द म्यूजियम ऑफ ब्रोकन टी कप्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम इंडिया म्यूजियम। नेक्स्ट है, किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। ये माई लाइफ माई योगा है क्या? देखिए, जैसे वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस करता है। कौन? माई लाइफ माई योगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को हम वीडियो कॉलिंग करके आप वीडियो वीडियो के द्वारा किसी को बताते हैं योगा करने के लिए, वही है माई लाइफ माई योगा। अब यहाँ बात की है योगा की, तो योगा में क्या, योगा दिवस मनाया कब जाता है? योगा दिवस इसी माह मतलब कि 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1700 करोड़ रुपये की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने 1700 करोड़ रुपये की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना की मंजूरी दी है। तो अब हम बात किए उड़ीसा की, तो उड़ीसा मतलब कि वर्तमान में बहुत सारे चर्चाएं में थी। जैसे कुछ चर्चाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या? उड़ीसा में ही मो जीवन पहल, ये बात आप ध्यान रखिए, मो जीवन पहल और एक मो प्रतिभा पहल शुरू की गई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है क्या, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को बनाया गया है। किनको? मोहम्मद रफीक को हाल ही में चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। फिर क्या, जो वेलर द्वीप उड़ीसा में ही है, उनका नाम हाल ही में बदला गया। क्या रखा गया? एपीजे अब्दुल कलाम। क्या? एपीजे अब्दुल कलाम। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या कि उड़ीसा सरकार ने ही शराब पे 50% कोविड टैक्स लगाई है। कितने? 50% कोविड टैक्स लगाई है। और उड़ीसा सरकार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक हाल ही में चर्चा में थे। इनको पेटा के तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला था। कौन सा? हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला इनको। किनको? नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अब इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा की तरफ से क्यों दिया गया? क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन में बहुत सारे भूखे से मर रहे हैं। जैसे कि हम व्यक्तियों तो मर रहे हैं, मनुष्य तो मर ही रहे हैं, जानवरों लोग भी मर रहे हैं। तो उनके लिए इन्होंने एक फंड रिलीज किया था। उनके लिए, जानवरों के लिए नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक फंड रिलीज किया उनके इन्हीं के लिए। पेटा की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है। फिर बात रही कुछ और, जैसे कि सभी राज्य सरकार ने अपने राज्यों के विद्यार्थियों के लिए कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं जिन्हें पढ़ने में सुविधा हो, जैसे कि कुछ के पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उनके लिए। तो उड़ीसा सरकार ने मधु ऐप लॉन्च किया। मधु ऐप, कौन सी? मधु ऐप। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सही है। और ये जो मधु ऐप है किनके नाम पर रखा गया? ये रखा गया उत्कल मधुसूदन दास के नाम पर। कौन सा? उत्कल मधुसूदन दास के नाम पर, सही है। नेक्स्ट है क्या, और एक बात और इससे रिलेटेड है कि कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में ही है, वो चर्चा में थी। कोणार्क मंदिर क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने कोणार्क मंदिर को पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। अब ये योजना शुरू क्यों की गई है? क्योंकि सौरकरण के महत्व को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? कोणार्क मंदिर को पूर्ण सौरकरण के लिए, सही है। नेक्स्ट है
क्या हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली निजी कंपनी कौन सी बनी है? निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्पेस एक्स। इसका सही उत्तर स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स ने एक मान ले के इतिहास ही रच दिया। जैसे स्पेस एक्स ने निजी कंपनी, पहली बार है कि निजी कंपनी ने ऐसा किया है, मतलब इससे पहले कभी भी नहीं किया। हम कह सकते हैं कि इसने इतिहास रच दिया है, इतिहास रच दिया है, समझे। जैसे कि देखिए क्या किया था, ये अमेरिका के दो अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया, सफलतापूर्वक। और हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका 2011 के बाद, कब 2011 के बाद पहली बार अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष पर कोई मानव मिशन गया है, समझे, 2011 के बाद। और इस मिशन का नाम क्या रखा गया? इस मिशन का नाम रखा गया क्रू डेमो 2। और इस मिशन में 2 व्यक्ति गए थे अंतरिक्ष पे। उन दोनों व्यक्तियों के नाम जान लेते हैं। उन दोनों व्यक्ति का नाम है क्या? पहला का नाम है रॉबर्ट बेनकेन और दूसरा का नाम है डगलस हेल। पहला का नाम है रॉबर्ट बेनकेन और दूसरा का नाम है डगलस हेल। ये दोनों व्यक्ति गए थे अंतरिक्ष पे। देखिए, चलिए नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनीष पांडे को अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ बने हैं। सही है। नेक्स्ट क्या, हाल ही में किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर नाम के एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देख लीजिए सोडर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गूगल ने लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए मदद के लिए एक सोडर नाम का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हम लोग बात की यहाँ पे गूगल की, तो गूगल की स्थापना कब की गई थी? 1998 में। कब? 1998 में। और इनका मुख्यालय जो है इसका कैलिफोर्निया अमेरिका। कहाँ? कैलिफोर्निया अमेरिका में। आज इसके जो खोजकर्ता हैं गूगल के, वो कौन है? लेरी पेज और सर्जे बीन। इतना बात आप ध्यान रखिए। और जो वर्तमान में सीईओ है यह है सुंदर पिचई। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में किसे अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एस गोपाल कृष्ण को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए, जैसे कि कुछ दिन मतलब हाल ही में पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये पीके सिन्हा है और एक है पीके मिश्रा। देखिए नीचे उनके, यह पीके सिन्हा और पीके मिश्रा को पीएमओ ऑफिस में प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। सही है। देखिए पीके सिन्हा, सी से सिन्हा, एस से सिन्हा, एस से सलाहकार। पीके सिन्हा को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा, इनको भी शॉर्ट में बोलते हैं पीके मिश्रा को पीएमओ ऑफिस में प्रधान सचिव के रूप में। नेक्स्ट है G7 AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं क्या? G7 AI समूह में शामिल होने वाला अंतिम राष्ट्र कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है अमेरिका ने G7 AI समूह में शामिल होने वाला अंतिम राष्ट्र बना है। तो देखिए G7 की बात करें, G7 में आते कौन कौन है, G7 के मेंबर कौन कौन है? तो देखिए पहला ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका। देखिए नीचे लिख दिया हूँ मैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका। देखिए क्या हाल ही में अमेरिका में रंजीत संधू को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये हाल ही में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनको रंजीत संधू को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ? अमेरिका में। और एक दो बात और जान लीजिए अमेरिका जो हाल ही में चर्चा में थी, जैसे कि अमेरिका ने एक हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्या? हाई एनर्जी लेजर हथियार। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सारे संबंध तोड़ लिए हैं और WHO को चीन की कठपुतली बताया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में के फोन परियोजना को लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केरल सरकार ने
दिसंबर 2020 में के फोन परियोजना को लॉन्च करने के बारे में बोला है। अब एक के फोन है क्या, पहले तो इसके बारे में इसका फुल फॉर्म में जान लीजिए। के फोन का होता है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। क्या, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और ये है क्या, इसके अंतर्गत मिलेगा या क्या मिलेगा कि जैसे गरीब व्यक्तियों को फ्री इंटरनेट, क्या फ्री इंटरनेट मिलेगा, फ्री इंटरनेट मिलेगा। कहाँ, केरला सरकार में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। ये इंटरनेट प्रोवाइड को लेकर के यह योजना चलाई गई है। कौन सा, ये के फोन। नेक्स्ट है, कौन सा देश वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के साथ आया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के साथ आया था। ये क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि चीन में वन बेल्ट वन रोड बनाया था। चीन ने क्या बनाया था, वन बेल्ट वन रोड। उसी के जवाब में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल लॉन्च करने जा रही है भारत सरकार ने। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक के काम आते हैं। जैसे कि हर एक सेशन में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आपका क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। ये आपके पास ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों को में आपको एक चूज करना है और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। सही है, तो सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।